हेलो एवरीवन। आज हम बोर्ड मास का रूल सीखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बेसिक मैथमेटिक्स से लगा करके हाई लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है उसके अंदर भी बोर्ड मास का रूल जो है वो काम में आता है। देखिए किस प्रकार से ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मान ज्ञात कीजिए वाले, वैल्यू फाइंड करने वाले, तो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने सिंपल लिया है ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए एक बार, उसके बाद में हम हाई लेवल के क्वेश्चंस इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास ये बहुत ही बेसिक लेवल का जो है ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन करना है देखना। इसका जो पहला लेटर है बी, इस बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये बताता है। दूसरा ओ का मीनिंग है ऑफ। ऑफ का मतलब है अगर उसके अंदर कोई रूट वाले, अंडर रूट वाले अगर कोई संख्या लिख रखी है तो उन संख्याओं को इस बी के बाद में यानी ब्रैकेट के बाद में उन रूट वाले संख्याओं को आपको सॉल्व करना है। थर्ड नंबर पर है डिवीजन। अगर कहीं पर डिवीजन है यानी कि भाग है, उस भाग को तीसरे नंबर पर आपको सॉल्व करना है। चौथे नंबर पर जब भाग पूरा सॉल्व हो जाता है, जब भाग कंप्लीट सॉल्व हो जाए, उसके बाद में आपको आना है चौथे नंबर पर जहां लिख रखा है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है गुणा, और फिर आपको चौथे नंबर पर एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, गुणा करना। पांचवें नंबर पर एडिशन है, जोड़ करनी है, और छठे नंबर पर सब्ट्रैक्शन है यानी कि बाकी करनी। नाम आपको ये याद रखना है, बोर्ड मास, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एक एक स्टेप के अंदर एक एक चीज को कंप्लीट करते हुए अगर हम चलेंगे तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस मेथड से एकदम सही होंगे। किसी भी प्रकार का रॉन्ग होने के नो चांस है। अगर जल्दबाजी की और इनमें से अगर इसका जो क्रम है, श्रेणी अगर बदल गई, पहले डिवीजन कर दिया, ये कर दिया, उल्टा सीधा अगर हो गया, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, वरना एकदम इजी कर। अच्छा ठीक, सबसे पहले ये बोलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले बोलता है कोई बोर्ड मास की भी आपको ब्रैकेट सॉल्व करना। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमको ब्रैकेट वाला नंबर 2 दिख रहे हैं। अब ब्रैकेट के अंदर भले ही आपके भाग हो या गुणा हो, जोड़ हो, वो आप करेंगे, लेकिन ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट करना। ठीक है, तो 2 तो ब्रैकेट के बाहर है, तो हम यहाँ पे 2 का 2 ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, वो आपको सॉल्व करनी। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 + 3 = 5, ये लिख दिया 5, और ये मल्टीप्लाई में है इसलिए मल्टीप्लाई लगाया हुआ। ओके, फिर पीछे वाला पूरा का पूरा ऐसा ही लिख दीजिए आप एक बार, ताकि पहला स्टेप हमको समझ में आ जाए। ये लिख दिया, कंप्लीट। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी ब्रैकेट वाला जो मैटर था वो हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, सेकंड स्टेप कहता है ऑफ, यानी कोई रूट वाले है, कोई स्क्वायर वाले नंबर है, तो उनको सॉल्व करो। अपने पास अभी सिंपल क्वेश्चन दिया है इसलिए ऑफ वाला अपने पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसके अंदर ऑफ वाला लेंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पर क्या है, डिवीजन। अगर कहीं पर भाग है, डिवीजन है, तो उस डिवीजन को अभी दूसरे स्टेप के अंदर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 2 × 5, इसको ऐसा कैसा रख दीजिए, प्लस का 5, इसको एक बार ऐसा कैसा रख दीजिए, -2 × 6, ये 6 ऐसा कैसा रहेगा। और इस 3 से किसको डिवाइड करना है, इस 6 को 3 से डिवाइड करना है 6 को। तो 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 की जगह पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड किया, 2 आ गया। यहाँ पर पहले आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ, ये इस स्टेप में अगर कर भी दोगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके अंदर वो आंसर नहीं मिलता है, इसलिए फिर रॉन्ग हो जाता है। तो पहले आपको बोर्ड मास के अनुसार यही करना है, 3 से भाग ही देना है 6 के अंदर, तो आपके पास 2 आ जाएगा। ये हो गया डिवीजन वाला कंप्लीट। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां वहां आप उसको सॉल्व कर दीजिए। अगला स्टेप आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, यानी 2 × 5 = 10, सो प्लस 5 का 5 ही रहेगा, और -2 × 2 = 4। ठीक है, ओके, मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अब एडिशन, एडिशन जोड़ करनी है। जोड़ 10 और 5 15, ये आ जाएगा 15, 15 आ जाएगा, और माइनस में 4, ये आ गया -4। ओके, एडिशन इज ऑल्सो कंप्लीट। सो नाउ वी कैन गोइंग विद सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्शन के साथ जाएंगे, तो 15 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11। 15 में से 4 गए तो कितने बचे, 11। ये 11 इसका आंसर है। यानी बोर्ड मास का जो रूल है, जो उसका नाम है बोर्ड मास, उसी के अनुसार आपको उस क्वेश्चन को जमाना है। अगर आप क्वेश्चन को किसी दूसरे क्रम से करने के लिए गए या जल्दीबाजी में करने के लिए गए तो क्वेश्चन हो सकता है रॉन्ग हो जाए। इसलिए एक एक स्टेप को सॉल्व करते हुए इसी टाइप से क्वेश्चन को करना है।